बीएड टेट 2011 72,825 ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगली तारीख 22 जनवरी निर्धारित है, 5 जनवरी तक कोर्ट बंद है। तो आप जो है आवेदन ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कराया गया है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। याची आप लोग बनना चाहते थे तो इसके लिए उपलब्ध कराया गया है। घर बैठे आप जो है अपना फॉर्म भर दीजिए। अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, घर में कोई और मोबाइल है उससे भी भर सकते हैं। घर में इस तरह का मोबाइल नहीं है, पड़ोस में या किसी का भी मोबाइल लेकर के उनको व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करके उनके थ्रू भर सकते हैं। पेमेंट भी आप अपने अकाउंट से अपने मोबाइल से कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे या अन्य माध्यम से दूसरे के भी अकाउंट से कर सकते हैं। गूगल पे कोई भी कर सकता है अन्य, ठीक है। समस्याएं आ रही हैं पेमेंट करने में तो अकाउंट नंबर दिया गया है। आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू या बैंक जा कर के आप जो है IMPS, NEFT, RTGS, कैश जैसे भी पैसे जमा कर सकते हैं। आप अगर जो है UPI के थ्रू कर रहे हैं तो 300 रुपये ही देना है, लेकिन बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें बैंक का चार्ज साथ में जोड़ करके 400 रुपये टोटल पे करना है। और जो समस्या है उसके लिए हल ढूंढा जा रहा है। 1-2 दिन में एक ऐसा अकाउंट दिया जाएगा जिसमें आप आसानी से पैसा जमा कर पाएँ, किसी को कोई दिक्कत ना आए। 1-2 दिन में वो हल हो जाएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फॉर्म में कैसे क्या भरना है अभी आपको एक एक कॉलम हम बताएंगे। डॉक्यूमेंट कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है वो भी अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आप किसी की भी हेल्प लेकर के सारी चीज़ें कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी समय है, आगे हियरिंग में क्या करना है, कैसे करना है, सब विस्तार से बताया गया है। पेमेंट को लेकर परेशान मत होइए। और आपको ये भी कोशिश करना है कि जो है अपने आसपास जो भी मित्र यार या परिचित या जो भी इस तरह के लोग हैं, आप लोग हैं बहुत बार लोगों से मिले होंगे, जुले होंगे, जानते होंगे बहुत सारे लोगों को, या व्हाट्सएप में जुड़े होंगे, उनको भी ये बताना है। लोग अभी भी 3,000, 5,000, 10,000 ले रहे हैं तो लोगों को जब बताएंगे तो मात्र मिनिमम पैसे 300 रुपये में, इतने कम पैसे में वो अपना नाम वहाँ जुड़वा पाएंगे। नाम ही जुड़वाना है, कोर्ट ने कोई पैसा नहीं मांगा है, ठीक है। और कोर्ट में क्या होगा, कैसे होगा, आगे की सारी जानकारी यहीं अपडेट दिया जाएगा। इसलिए आप जो है यूट्यूब पर देखते रहिए और जो भी आपको पूछना कहना है यहीं कमेंट कीजिए। कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, कोई फालतू कमेंट नहीं। जो लोग फालतू कमेंट करते हैं फिर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आगे कोई जानकारी वो ले नहीं पाएंगे। तो आज के ऑडियो में कोशिश किया गया है कि पूरी जानकारी दी जाए। अभी आप सुनेंगे, एक भाई साहब का कॉल आया था, उन्होंने जो जो सवाल किए वो तो हमने डिटेल में उनको सब कुछ बताया है। तो आज के ऑडियो शुरू से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर ले करके बैठ जाइएगा। जो चीज़ें जैसे सुनते जाइएगा तो लिखते जाइएगा, तो लिख लेंगे तो आपको फिर फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगा। पेमेंट कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे क्या क्या भेजना है वो सब बताया गया है। आप लोग जो जो कमेंट कर रहे हैं वो सारी जानकारी इस ऑडियो में है। और बहुत सारी जानकारी जो है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑडियो वीडियो में या एक पोस्ट में सारी जानकारी मिल ही जाए। तो इसलिए पुराने वीडियो, पुराने पोस्ट भी आप देखते रहिए। और जो भी आगे की जानकारी है यहीं यूट्यूब पर पोस्ट, हमारे चैनल पर हम पोस्ट डालते रहते हैं, तो वो आप देखते रहिए। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ग्रुप में मेंबर की संख्या लिमिटेड है, नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमने टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है। टेलीग्राम पर अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम जरूर से डाल लीजिए प्ले स्टोर पे जा कर के, और टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ ज़रूर से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर करीब जो है 8,000 के आसपास जुड़े हुए हैं लोग, और अन्य लोग भी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक हम फिर यहाँ जो है डाल देंगे। एक एक कमेंट का रिप्लाई देना संभव नहीं है, हर चीज़ का रिप्लाई दिया जाए, इसलिए आप लोग पोस्ट जरूर देखा कीजिए यहाँ यूट्यूब पर। आप हमारे जो चैनल है उस पर लोगो जो बना है लाल रंग सा, TPA वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसको टच करेंगे या हमारे चैनल का नाम टच करेंगे तो नीचे शॉर्ट वीडियो, प्लेलिस्ट, पोस्ट लिखा इस तरह से आएगा। तो पोस्ट पर जब जाएंगे तो वहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट आपको मिल जाएगा, यहीं QR कोड मिल जाएगा, यहीं आपको लिंक मिल जाएगा। लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं सर लिंक दीजिए फॉर्म का, तो यहीं सब कुछ है। नीचे आप जाइए तो पोस्ट में, चैनल पर पोस्ट में आप कमेंट में हर चीज़ मांग रहे हैं बार बार, कितने लोगों को कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आगे काम किया जाए। ये सब जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको अपना चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए जो है जल्द ही आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस पर आप अपना आधार नंबर डाल करके अपना फॉर्म चेक कर पाएंगे। और जो आपका आधार नंबर फॉर्म में भरे हैं वो आपने सही भरा होगा तो उसी से चेक होगा, ठीक है। तो आधार नंबर सुरक्षित रखिए अपने पास,
उसी से आप भर कर चेक कर पाएंगे। क्यों आधार नंबर से किया गया है? अन्य लोग क्या करते हैं कि पूरी लिस्ट जो है PDF बना करके डाल देते हैं, सबके पास सब कुछ पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है ताकि आप लोग जो है आपका डाटा, आपका पता, आपका फ़ोन नंबर फालतू में लोगों के पास न जाए। तो हर व्यक्ति सिर्फ अपना ही देख पाएगा, ऐसा बनाया जा रहा है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं आप, ऐसे ही ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर किसी के पास होता नहीं है, तो आप अपना ही देख पाएंगे, कोई दूसरे का नहीं देख पाएगा। तो आपके प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, आपके निजता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि आपकी निजता का हनन न हो, कोई अन्य लोगों के पास आपका डाटा न जाए। कमेंट आया था, शायद हर्षानेजा का था, तो उन्होंने जो है आधार को लेकर के सवाल किया था। तो प्राइवेसी का यहाँ विशेष ध्यान रखा जा रहा है, आपका डाटा कहीं नहीं जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जिस उद्देश्य से आप दे रहे हैं वहीं पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद किसी को दिखाई नहीं देगा, कोई और व्यक्ति आपका नाम या कुछ भी, मोबाइल नंबर कुछ भी कहीं से नहीं ले पाएगा। इस तरह से प्लान किया जा रहा है आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए सुनिए पूरी बातचीत और आगे जैसे जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कीजिए। और जो लोग नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वो ज़रूरी है करना। और डेली जो यहाँ डाला जा रहा है और जो अपडेट वो सुनते रहिए ताकि आपको आगे की जानकारी होती रहे। तो डेली जो ऑडियो डाला जा रहा है, किसी न किसी से बात होती है तो वो आप सुनिए। और बहुत सारे लोग मैसेज कमेंट कर रहे हैं, भैया सबसे नहीं पॉसिबल है बात करना। लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने नंबर दिया है, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अगर आप जो इस तरह का कमेंट किया कि सर आप जो है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं उठाते हैं, उसी का व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर हम ग्रुप पर डाल देंगे। भैया सब लोग इस पर एक बार घंटी मार दो, देखते हैं वो बंदा फिर कितना जो है कितने लोग का फ़ोन अटेंड करता है। भैया जाहिर सी बात है, इतने लोग हज़ारों की संख्या में, आप देख लीजिए 58,000 लोग जुड़े हैं, कितने फ़ोन कोई उठा सकता है? एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ही फ़ोन उठेगा। अगर आपका फ़ोन नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि 1 या 2 लोगों से बात हो गई है, या अभी वक्त नहीं है, अभी हम फ्री नहीं हैं, हम व्यस्त हैं, नहीं फ़ोन उठा सकते हैं। फिर ज़्यादा जब परेशान आप लोग करते हैं तो स्विच ऑफ करना पड़ जाता है। एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात होगी, वो बातचीत यहाँ डाल दी जाती है। बार बार इस तरह के मैसेज कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है कि आपने नंबर दिया और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सबका फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, ये आप भी जानते हैं। और जो बार बार इस तरह की चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब करेगा, उसी का नंबर दे दिया जाएगा। 58,000 लोग उसको फ़ोन करेंगे जब, तब उसे समझ में आएगा वो कितने फ़ोन उठा पाता है। तो चाहे मेल हो या फीमेल, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको डिस्टर्ब हम भी कर देंगे, ठीक है? इस तरह के फालतू बातें न कीजिए। तो चलिए सुनिए पूरी बातचीत। आप भी अपना बस काम से मतलब रखिए, बार बार मैसेज करना। व्हाट्सएप पर हम मैसेज का रिप्लाई सबको नहीं दे पाएंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करने का कोई मतलब नहीं, हम वो खोल के देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप पर अगर जो आप मैसेज कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, यहीं कमेंट में हर चीज़ लिखिए जो भी कहना है, और बार बार मैसेज मत कीजिए। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं उनको देखते रहिए, धैर्य रखिए, ठीक है? लिस्ट जारी होगा, आप अपना आधार नंबर डालेंगे, उस आधार नंबर से आप अपना डिटेल देख पाएंगे। आपका आवेदन फॉर्म जो भर गया है वो आपको दिखाई देगा। सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए बेफिक्र रहिए, ठीक है? चलिए सुनाते हैं पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा। इसमें सब बताया गया है, क्या करना है, कैसे करना है, सब बताया गया है। आज वाली जरूर से सुनिएगा और आज के पहले वाली जरूर से सुनिएगा, और लोगों को शेयर भी वीडियो जरूर कीजिएगा, ताकि इसमें जो जैसे बताया गया है वो सब जो है वो सुन करके फॉर्म भर पाएँ। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए जल्दी से। चलिए सुनिए पूरी बातचीत, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, ये सब करना भूलिएगा नहीं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो हेलो, हाँ, सर कौन? नमस्कार। हाँ सुनील नमस्कार। सर बोल रहे हैं क्या? हाँ बताइए। सर मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बोल रहा हूँ सर। बताइए। ये 2011 वाला 72,825 वाला जो केस वो हो रहा है सर, हम्म उसके लिए फोन किया था सर मैंने आपके पास। बताइए। जोड़ रहे हैं सर आप? मैं जुड़ना चाह रहा था सर आपसे। तो उसके लिए तो लिंक शेयर कर दिया गया है, आप खुद ही फॉर्म भर दीजिए। उसमें तो और कुछ तो है नहीं, खुद ही आप भरेंगे, सारा चीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। सर उसमें क्या क्या भरना है? इसमें 2016 वाला डिटेल भी भरना है क्या सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है जाना है, जो भी आप यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे या कुछ भी जो भी यूज करते होंगे, जी। तो UPI दिया गया है, QR कोड। तो जो सहयोग राशि रखा गया है वो 300 रखा गया है, तो आप उसमें पे करेंगे 300। जैसे ही आप पे करेंगे
तो हाँ। आपको पे करने के बाद ट्रांजेक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा। और आपको नोट कर लेना है कि आपने किस तारीख को पेमेंट किया है और किस समय पेमेंट किया है। हाँ। फिर वो डिटेल लेकर के जो हमने पोस्ट लिखा है उसमें लिंक दिया है, अच्छा। तो फॉर्म के लिए उसको आप टच करेंगे तो जी। फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही फॉर्म सामने आएगा एक एक चीज़ वहाँ पर सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ते जाइएगा। जैसे पूछा गया है कि आपका टेट 2011 का अनुक्रमांक क्या है, कितने नंबर आपने पाया था, ठीक है। इस तरह से सर आपका सर नाम। आप जी 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 हाँ बोलिए। जी। सर आप ये वो करा है तो ये 2016 का डिटेल भी भरनी पड़ेगी हाँ इसमें? हाँ बता रहे हैं, सुनिए तो। जी जी हम एक काम करते हैं, बल्कि आपको फॉर्म खोल करके एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में, ठीक है। जी जी क्या क्या कॉलम है वहाँ, आपने देखा नहीं है शायद फॉर्म को। जी। सर वो खुल नहीं, मैंने खोला था तो खुला नहीं था वो। तो ऐसा तो नहीं है आप कोई और लिंक पा गए हैं? नहीं 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 सर, आपसे ही, आपका ही लिंक है वो, तो नंबर जब आपका है तो उसमें। नहीं, पहले एक लिंक दिया गया था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी तो फिर चेंज किया गया है। अच्छा तो तो फिर पुराना वाला अगर आप। मिल गया होगा तो वो हो सकता है। आप खोल रहे हो तो जी। वो नहीं खुलेगा क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो उसको बंद कर दिया गया है। अच्छा तो अच्छा सर तो अभी ये। अभी जो यूट्यूब पर हम पोस्ट नया डाल रहे हैं या व्हाट्सएप पर जो नया पोस्ट शेयर कर रहे हैं उसमें सब नए लिंक दिए गए हैं। तो सर ये मेरा मेरा नंबर तो यही है, व्हाट्सअप नंबर, अगर आप इस पर थोड़ा सेंड कर सकें वो लिंक तो। देखिए देख व्हाट्सएप पर सकते। इतने मैसेज आ रहे हैं कि आप जी खुद समझ सकते हैं कि काम भी करना है, अपनी लाइफ भी है, और जी इसके बाद लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सबको भी सॉल्व करना है। तो व्हाट्सएप मैसेज हम नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हमने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हर जगह ग्रुप बना दिया है कि लोग ग्रुप में रहेंगे। तो ग्रुप में रहने से है कि अगर हमने वहाँ पर कोई चीज़ डाला तो जितने लोग हैं उसमें सबको एक साथ मिल गया। अब एक एक लोगों और को सर पर्सनली मैसेज देना। मैंने सर आपका नंबर किसी से लिया है, मैं ग्रुप में नहीं था। तो ग्रुप में नहीं है तो हमारा चैनल जानते होंगे आप यूट्यूब पर। नहीं जी जानते हैं, क्या नाम क्या। बता दे रहे हैं, टीपीए वर्ल्ड के नाम से है। जी। टीपीए वर्ल्ड। पीपीए वर्ल्ड। हाँ, WORLD वर्ल्ड, ठीक हाँ है। जी। वहाँ पर जाएंगे, आपको जो है जैसे ये सर्च करेंगे और चैनल का नाम या चैनल का लोगो टच करेंगे, टीपीए वर्ल्ड लाल रंग से है, मैरून कलर जी से, और उस पर व्हाइट कलर से लिखा हुआ है टीपीए जी वर्ल्ड। तो टच जी करते ही जैसे अन्य चैनल पर आप देखते हैं ना कि वीडियो आ जाता है, शॉर्ट्स आ जाते हैं, है ना, जी आ जाते हैं, जी ऐसे ही वहाँ पर भी है, शॉर्ट्स है, वीडियोज है, प्लेलिस्ट है, पोस्ट है, ठीक है। जी आपको अगर सारी जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप चले जाइएगा वीडियोज में, जो इधर के वीडियो डाले गए हैं उनको आप सुन लेंगे तो एक एक चीज़ अच्छे से बताया गया। अभी हम आपको बता भी देना, आपने कॉल किया है तो। नहीं तो वहाँ पर भी जी पुराने वीडियो सारे मिल जाएंगे, लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल लगभग 6 साल से चल रहा है और डेली ही 6 साल से कुछ न कुछ वहाँ डाला जा रहा है, क्या चल रहा है। आप नए हैं इसलिए आपको नहीं जानकारी है। और सर अगर सर इसमें आईए नंबर, डायरी नंबर वो तो मिलेगा सर, डिटेल अभी हमने कहा ना हम अरे। फॉर्म खोल ले रहे हैं, जी आपको एक जी एक चीज एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो जो चीज़ें जी बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं उसको भी समझ लीजिए, ताकि फिर आपको, चूंकि इतने सारे लोग कॉल कर रहे हैं, आज आपका उठा है फ़ोन, फिर अगली बार उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा कोई गारंटी नहीं, जी क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और किसका उठेगा पता नहीं। लगभग डेली एक या दो व्यक्ति का ही फ़ोन रिसीव करते हैं सिर्फ, अब जो भी हो किसी एक दो जी से ही बात करते हैं और वही बातचीत पूरी ऑडियो हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, क्योंकि सेम बातें हैं, सब लोग सुन लेंगे। तो जो जी बातें फ़ोन पर हुई रहेंगी और जी लगभग कोई न कोई समस्या वही चर्चा हो रही है, तो सुन करके लोग आगे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हुए बढ़ जाएँगे आगे उसको सॉल्व करते हुए। जो सर ये आपके कब तक भर सकते हैं फॉर्म वैसे? सब सब बता रहे हैं, आपको डिटेल में बता रहे हैं। पहले जी इस चीज़ को समझिए कि आप कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। पहले आप कहीं पर कोई काम है तो उस जगह पर पहुँचेंगे, उसके बाद ही तो वो काम करेंगे ना। जी 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 तो हम आपको पहले रास्ते बता रहे हैं, क्योंकि आप बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल अभी तक हमसे नहीं जुड़े रहे हैं, नए हैं आप, ठीक है। जी 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 तो आपको इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि पहले आप जान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, वहाँ तक फिर आप पहुँच जाएँगे। जब पहुँच जाएँगे तो आप सब कुछ आसानी से कर लेंगे। तो ठीक है पहला सर। हमने बताया कि यूट्यूब पर जो है चैनल है टीपीए वर्ल्ड, ठीक है उस सर। उसका नाम या लोगो टच करेंगे तो शॉर्ट्स का ऑप्शन आएगा, वीडियोज़ का आएगा, प्लेलिस्ट का आएगा, पोस्ट का ऑप्शन आएगा। हाँ तो आपको वीडियोज में जाना है, वहाँ पर जो लेटेस्ट वीडियो इधर डाले गए हैं उनको सुन लेना है। उसमें विस्तार से ठीक। हर चीज़ बताया गया। पहला तो ये, जी अगर कोई चीज़ आपको और वीडियो भ्रष्टाचार से संबंधित, टेट 2011 से संबंधित और भी चीज़ें जाननी है
तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 7/12/12 विज्ञापन के नाम से भी प्लेलिस्ट बना है, 72,825 के भी नाम से प्लेलिस्ट बना है। वहाँ पर आपको इससे संबंधित, चूंकि शिक्षा मित्र और अन्य लोग भी जुड़े हैं, तो हो सकता है कि आपको जो वीडियो मिले वो कुछ काम के ना हो, लेकिन प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो स्पेशली आपको उसी से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। फिर वही बगल में है पोस्ट, जैसे फेसबुक पर पोस्ट डाले जाते हैं, व्हाट्सएप पर जो है लिख करके शेयर करते हैं, वैसे ही हम यूट्यूब पर डाल देते हैं पोस्ट। तो लेटेस्ट जो एकदम लेटेस्ट जानकारी, जैसे आज हमें कुछ ही आप लोग को बताना है, तो सबसे पहले हम वो डालते हैं यूट्यूब पर ही। तो यूट्यूब का जो पोस्ट सेक्शन है, वहाँ आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, वहाँ सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पेमेंट करने के लिए QR कोड वगैरह सब सब वहाँ डाल देते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर ही 58-59 हज़ार लोग जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा वहीं पर लोग हैं, इसलिए सबसे पहले वही डालते हैं हर चीज़। और यूट्यूब पर ही जो भी वीडियो या पोस्ट डाला जाता है तो लोग उसी में कमेंट करते हैं। तो खाली होने पर वहाँ जो कमेंट आते रहते हैं, तो हम वहाँ पर जनरली जो है लोगों को कोई समस्या आ रही है, कुछ पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर हम बताते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पर कोई पर्सनल मैसेज कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हम देख ही पाएँ मैसेज, लेकिन यूट्यूब पर जो कमेंट आप लोग करते हैं वो हम देखते हैं, ज़रूर से देखते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई? जी जी जी। तो पहला तो हमने आपको जो भी बताया वो ये बताया कि आप इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कीजिए और सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि बाद में ये ना रहे कि अरे हम तो जल्दबाजी में ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। बात समझ में आई? हाँ। अब आपने पूछा कि ये कब तक, जी तो अगली तारीख लगी है 22 जनवरी जी सुप्रीम कोर्ट में, और जी। 5 जनवरी तक तो कोर्ट ही बंद है। हाँ तो 5 जनवरी तक जब कोर्ट बंद है तो 5 जनवरी तक तो कोई कोर्ट में कुछ कर ही नहीं सकता। जी तो 5 जनवरी तक तो जो है अभी सभी लोगों से आवेदन वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और जब आप लोग आवेदन कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो फिर वो जो कोर्ट में सबमिट करना है उसके अकॉर्डिंग जो है टाइप करने के लिए और अन्य काम करने के लिए दे दिया जाता है, वो चला जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसकी तैयारी चल रही है ताकि 5 तारीख को जब खुले कोर्ट तो फिर जो है जितना आ चुका है जितने लोगों का वो वहाँ पर सबमिट हो जाए। तो 22 तारीख को अगली हियरिंग है, 5 तक कोर्ट बंद है, तो कोशिश कीजिए कि 5 तक हो जाए। और वैसे ये कोशिश रहेगा कि 22 को हियरिंग है, तो 22 से पहले तक जितने लोग आ सकें सबको ले लिया जाए। ठीक है सर, फीस तो 300 ही है ना सर? हाँ, नहीं हमारा तो जो आप देखेंगे 300, किसी और के पास चले जाएंगे तो वहाँ तो 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 इतना ले रहे हैं लोग बिना मतलब का। हाँ सर, इसीलिए हम भर नहीं पाए। 2016 में डाला था सर, उसके बाद हमने डाला नहीं था, वो छोड़ के फिर हम ऐसे ही हैं। नहीं, अच्छा कि आपने बीच में कहीं कुछ हुआ भी नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है, बार बार बताते रहे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बीच में हमने जितनी बार बताया लोगों ने बात नहीं माना, पैसा दिए, बर्बाद हुआ पैसा, सब खारिज हुआ। क्योंकि अभी फिर से लोगों की इच्छा थी तो हमने जो है ऑनलाइन सारा चीज़ करके दे दिया कि भैया वहाँ पर वकील का फीस ही देना है और अन्य खर्चे हैं, तो क्यों 3,000, 5,000, 10,000 खर्च करना है। तो हमने जो है ऑप्शन दे दिया भैया 300-300 रुपये भी आप लोग देंगे तो बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। तो जब बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा तो उतने पैसे से तो बड़े आराम से फीस वगैरह वकील का देना, कोर्ट के अन्य खर्चे, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो क्यों 3,000, 5,000, 10,000 देना इस छोटे से काम के लिए। जी तो सभी लोग जो है भर रहे हैं, 300-300 रुपये वहाँ आ रहा है, कलेक्ट हो जाएगा, तो उतने पैसे से आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो 300 देना है। आप अगर फ़ोन पे, गूगल पे या इस तरह का ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन अगर जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में, चूँकि पेमेंट का लिमिट जो है वो डेली इतने लोग लगे हुए हैं कि वो भर जा रहा है, पूरा हो जा रहा है, तो फिर पेमेंट रुक जा रहा है। तो फिर या तो 12 घंटे 24 घंटे रुकना हो रहा है, उसके बाद पेमेंट हो पा रहा है। या तो फिर एक ऑप्शन ये है कि आप जो है नेट बैंकिंग यूज करते हो या मोबाइल ऐप, जैसे बैंक है SBI आपका, उसका यूनो है, और यूनियन बैंक का व्यूम है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब वर्ल्ड है। अगर ये सब ऐप यूज करते हैं तो उसमें नेट बैंकिंग के थ्रू IMPS, NEFT, RTGS ये सब हो जाता है, तो उससे भी पे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बैंकिंग ऐप से या बैंक जाकर पे कर रहे हैं तो वहाँ पर बैंक चार्ज कुछ काट ले रहा है। तो फिर इस वजह से जो है वो जो पेमेंट है 300 का वो कम हो जा रहा है, करीब 200 के आसपास आ जा रहा है। तो फिर तो जो है पैसा काफ़ी कम हो जा रहा है। इसलिए हमने कहा है कि जो UPI, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनसे कीजिए तो 300 पूरा को पूरा आएगा। अगर और कोई माध्यम यूज करते हैं फिर तब वहाँ पर आपको बैंक का जो चार्ज है उसके साथ 400 पे करना पड़ेगा।
जी जी जी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज कर लीजिएगा। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है। अच्छा, जी और हम कोशिश में हैं कि सोमवार या मंगलवार, कल या परसों में एक जी ऐसा अकाउंट दे दें कि जहाँ पर किसी को दिक्कत ना आए। अगर पेमेंट नहीं हो पाता है तो फिर या तो नेट बैंकिंग या बैंक जा करके इस तरह का ऑप्शन यूज चलेगा, नहीं फिर एक दो दिन जी रुकेंगे तो हम एक अलग अकाउंट देने वाले हैं, उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, उसमें सबका हो जाएगा। ये तो पेमेंट की बात हो गई। और जी बात हो गई कि कब तक करना है, तो 22 जनवरी तक जो है, 22 जनवरी को हेयरिंग है, 5 के बाद ही कोर्ट खुल रहा है। तो जी। अभी तो जो है आराम से समय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद ठीक है आपने सर। पूछा है फॉर्म के बारे में कि इसमें आप पहले बने थे तो उससे संबंधित। तो जी ये चीज आपको फॉर्म खोलते ही पूछना ही नहीं है किसी से, वही लिखा है हर चीज, हम आपको बता जी भी दे रहे हैं। जी जी सबसे पहले ये फॉर्म कौन भर सकता है, तो ये फॉर्म जी वही भर सकता है जो भी टेट 2011 का कैंडिडेट है, यानी टेट 2011 जिसने पास कर लिया है। जी ठीक है। अब 72,825 वो 2011 विज्ञापन में आवेदन किया था, या 2012 में आवेदन किया था, या दोनों में किया था, या किसी में नहीं किया था, कुल मिला के वो टेट 2011 पास कैंडिडेट होना चाहिए। जी जी। जनरल में 90 नंबर तक का, ओबीसी हाँ, सी एसटी में 82 नंबर तक का। जी ठीक जी। है, जैसे ही आप वो फॉर्म खोलेंगे लिंक से, ये सारी चीजें तो जो अभी सर हम बताए हैं इसमें, वो ये सर इसमें जो पहले कोर्ट का जो ऑर्डर था 90/105 का था ना सर, 105 का। बता रहे हैं। जी जैसे ही आप फॉर्म खोलेंगे, जो अभी हमने बताया 90 और 82 की बात, ये चीज सामने लिखा हुआ आ जाएगा, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जी 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 वो जो कोर्ट ऑर्डर था 90/105 का, वो जब मैटर गया था 2015 में सुप्रीम कोर्ट में, जी जी तो भर्ती थी 72,825 की, और जी कोर्ट ने पाया कि मूल विज्ञापन 2011 का है, 2012 विज्ञापन अवैध है, उस पर भर्ती नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी 2012 विज्ञापन का पैसा वापस करने के लिए उसी वक्त कहा था, लेकिन उस वक्त नहीं वापस हुआ। वो भी जी हाल फिलहाल में कुछ महीनों में वापस हुआ है। कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हो पाया, लेकिन कुल मिलाकर वो अवैध विज्ञापन था 2012 वाला, तो उसकी कहानी जी। खत्म हो गई है। 2012 अच्छा। विज्ञापन पर ही जब फीस वापसी का आदेश था, फीस वापसी हो गया, लेकिन सुनील यादव और अन्य लोग जो है बार बार झूठ मूठ का कोर्ट जाते रह जाते हैं, तो कोर्ट, हाई कोर्ट ने उसको जुर्माना भी 6 लाख रुपए उन पे लगा दिया। भैया जो अवैध था विज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसा वापस करो, और पैसा वापस हो गया। फिर बार बार आप कोर्ट क्यों आ रहे हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, अरे हाई कोर्ट ने उस पर 6 लाख का जुर्माना लगाया। हमने वो कटिंग भी बार बार शेयर किया है। तो जी जी 2012 विज्ञापन तो अवैध था, उसमें भर्ती न तब संभव थी, न अब संभव है, न आगे कभी होगी। उस पर उसका पैसा वापस हो गया है, जिसको मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, उसका काम खत्म हो गया है। 2011 जो विज्ञापन था उसमें सीटें थी 72,825, अच्छा। तो 72,825 से 72,826 हो ही नहीं सकता, हम्म। कोर्ट कर ही नहीं सकती। जी हर जी। विज्ञापन कोई भी भर्ती निकले, किसी भी विभाग का निकले, उसमें एक कॉलम लिखा होता है कि सीटें घट बढ़ सकती हैं। ये कौन लिखता है? गवर्नमेंट लिखती है। जी तो सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास होते हैं। सैलरी गवर्नमेंट को देना है, नौकरी गवर्नमेंट को देना है, सारा चीज गवर्नमेंट ही करती है, जी कार्यपालिका। जो कोर्ट है वो न्यायपालिका है। कहीं विवाद है, उसके लिए उस विवाद को सुलझाना, उसके लिए एक रास्ता तैयार करना, ये काम है कोर्ट का। जी तो जब उस वक्त भर्ती एक ही करना था 72,825, तो सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगाया। जैसे आपने 69,000 में देखा कट ऑफ लगा, 68,500 में लगा कट ऑफ, तो पहली बार बेसिक शिक्षा में कट ऑफ वही 2011 वाली भर्ती में लगा था 90/105। 90/105 से पहले लगा था 97/105, याद है? जी हाँ, जब ओबीसी एससी एसटी की सीटें नहीं भरी, तब जी जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको 90 किया, 90/105। और फिर हाँ, उस वक्त जितनी सीटें भरी, जी उसी उतने ही 72,825 में याचियों को भी नियुक्ति दिलवाया कोर्ट ने, उसी में काउंसलिंग करा के भर्ती भी कराया। और फिर जब सब कुछ हो गया कंप्लीट, तो फिर जो है 6,170 सीट जो रह गए, उसको कोर्ट ने कहा कि भविष्य में विज्ञापन निकाल लीजिएगा, हम्म। और हम इसको क्लोज कर रहे हैं, और मैटर को क्लोज कर दिया था। तो जी 2017 से अब तक जितने भी लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, किसी भी आधार पर कोई भी उनकी कहानी रही हो, चाहे जैसा भी रहा हो मैटर, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन केस चलते हैं, फिर खारिज हो जाता है। अभी 2 साल पहले 12,091, आप जानते होंगे ये लिस्ट, जी 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 वो लोग भी गए थे कोर्ट, मनोज मौर्य इसमें जो है हल्ला किए कि काउंसलिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और 2 साल से ज्यादा हो गया, आज तक उस मैटर में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर जो था वो लोगों को पूरा नहीं बताया जाता है, आधी अधूरी बातें बताई जाती है।
तो जब 12/91 का आया था कोर्ट ऑर्डर, तो हमने पूरा लैपटॉप पर दिखाते हुए स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरा वीडियो हमने डाल दिया था और एक्सप्लेन कर दिया था, भैया देखिए कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है। उसमें हमने बता दिया कि काउंसलिंग तो करवाना है, किसका करवाना है ये नहीं बताया जा रहा आप लोगों को। और हमने जब बताया पूरा ऑर्डर पढ़ करके, और हमने ये बताया कि किसका होना है, और हमने उसी वक्त कहा, आप अभी भी वो पुराना वीडियो को ढूंढेंगे तो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, हमने उसमें कहा था कि जो इसमें शर्त लिखा है उस शर्त के आधार पर किसी को कोई काउंसलिंग करा ही नहीं पाएगा, ना गवर्नमेंट करवाने जा रही है, और आज तक गवर्नमेंट ने काउंसलिंग नहीं करवाया। मेरी ये बात सही निकली। तो जब जब जो चीजें हम बताते हैं वो हम जो एक एक शब्द लिखा होता है कोर्ट ऑर्डर में या कहीं और, जो भी चीजें सरकारी जो चीजें हैं, क्योंकि कोई भी अपने घर से नहीं दे सकता है, चाहे मनोज मौर्य हो, चाहे सुनील यादव हो, चाहे हम हो या एनी पर्सन, कोई अपने घर से तो कुछ देगा नहीं। जी तो इसलिए जो भी चीजें वास्तविकता है, जो सच में जो लिखा हुआ है उसका क्या सही सही मतलब है, वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद निर्णय खुद लें लोग। तो हमने उस वक्त भी बताया था कि इसमें कुछ नहीं होना, कुछ हुआ नहीं, और अभी भी लोग गए हैं कोर्ट। तो ये जो जी। कोर्ट गए हैं, आपको संक्षेप में बता दें कि ये वो लोग गए हैं सबसे पहले जो 1100 याचियों को नियुक्ति का ऑर्डर था, उसमें से 839 को नियुक्ति मिला था। तो जो जी। बच गए थे वो लोग भी बार बार कोर्ट कचहरी कर रहे थे, कई बार खारिज हुए हैं वो लोग भी। जी जी। लेकिन वो फिर से एक बार जो है डाले हुए हैं केस। तो जाहिर सी बात है भाई, कोर्ट किसी को भगाती कभी नहीं है, कभी नहीं भगाती है। कोई भी जाकर के कभी भी केस डाल सकता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। मुद्दा अगर आपका है कुछ भी, तो पहले आपको रोका नहीं जाएगा, आप केस डाल सकते हैं। वो तो जब केस डालते हैं उसमें जो जज होते हैं वो मुद्दे को समझते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं कि भैया आगे कुछ करने लायक है या नहीं है। अगर नहीं करने लायक है तो खारिज करते हैं, करने लायक है तो करते हैं। तो 2017 से अब तक जब भी कोई कोर्ट गया है, तो जब भी जज तक मैटर पहुंचा है, उन्होंने चाहे एक बार एक कोई तारीख दिया, चाहे 10 तारीख दिया, सबका सब खारिज हुआ है। और एक दो केस नहीं, 2017 से अब तक कई हजार केस पड़े हैं, क्योंकि इस केस के माध्यम से ही लोग जो है 3,000, 5,000, 10,000 मांगते हैं। यही मौका मिलता है मांगने का, लूट करने का। तो इसलिए वो केस डालते रहते हैं और पैसा मांगते रहते हैं। तो सब खारिज हुआ है, आपको स्पष्ट बता रहे हैं। इस बार भी लोग गए हैं जो 1100 वाले, तो मेन मैटर वो 1100 के अंदर जो याची है उनका है। लेकिन जब वो केस चलने लगा तो 12/91 वाले भी पहुंच गए, 24 फरवरी वाले भी पहुंच गए, और अन्य लोग भी पहुंच गए, भैया चलो हम भी याची बन जाते हैं, हम भी याची बन, इस उम्मीद में कि यदि कोई कोर्ट जो है कुछ भी ऑर्डर करती है तो हम लोग भी वहां उपस्थित रहें। बात समझ में आई? तो जब सबकी मंशा थी कि हम भी वहां उपस्थित रहे, तो क्यों 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 देना? वहां उपस्थिति तो दर्ज कराना है, नाम भी तो दर्ज कराना है लिस्ट में। जी जी। कोर्ट ने पैसा तो मांगा नहीं है। तो हमने जो है, हम तो पहले मना करते रहे कि पैसा मत दीजिए, लेकिन इस बार हमने देखा कि सब लोग जो है चाहते हैं नाम दर्ज करना। तो अधिवक्ताओं से बात करके मैटर को थोड़ा समझा, समझने के बाद हमने खर्चे जोड़े और हमने कह दिया भैया मात्र 300 रुपये सब लोग दीजिए, पैसा कलेक्ट हो जाएगा अच्छा खासा। तो उससे जो है अधिवक्ताओं की फीस वगैरह देना और अन्य खर्चे मैनेज हो जाएंगे। सारा काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सबकी मंशा है कि नाम दर्ज हो जाए। तो जब नाम ही दर्ज कराना है तो सभी लोग चलते हैं। जब उम्मीद है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो सबकी मंशा है कि हमारा भी नाम दर्ज हो जाए एक बार, जो होना होगा होगा। तो हमने 300 रुपये का एक विकल्प दे दिया, भैया 3,000, 5,000, 10,000 देना। अगर 3,000 दे रहे हैं और यहाँ 300 में हो रहा है, तो कितने पैसे बच गए आपके? ठीक है सर, ठीक है। 2700 बच गए कि नहीं बच गया? जी जी। काम तो वही होना है, नाम ही तो वहाँ पहुँचाना है सिर्फ। हाँ हाँ, वहाँ मौजूद रहना है और क्या। अच्छा, और अन्य लोग क्या करते हैं, वो जगह जगह जा करके कागज हाथ में मांगते हैं और पैसा हाथ में लेते हैं, पैसा जेब में रखते हैं, कागज डस्टबिन में डालते हैं और कह देते हैं कि भैया आपका नाम पहुंच गया, फॉर्म भर दिया गया, और करते कुछ नहीं है। हमने सीधा फॉर्म बना करके ऑनलाइन दे दिया कि हर व्यक्ति अपनी मोबाइल से, अपनी आंखों से देखकर अपने हाथ से फॉर्म भरेगा और सबमिट करेगा, तो उसे दिख रहा है कि मेरा फॉर्म पहुंच गया। जी जी। और फिर फाइनल पेमेंट होने से, पेमेंट यूट्यूब के द्वारा पेमेंट करने पर तब खुलेगा फॉर्म सर? नहीं, पेमेंट आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते होंगे जी जी उसी से होगा। लेकिन यूट्यूब पर हमने पेमेंट कहाँ करना है, क्यूआर कोड या यूपीआई, वो हमने वहाँ दिया है। ठीक है सर, ठीक है, तो वो चीजें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर, ठीक। और पहले पेमेंट करना है, फिर फॉर्म भरना है, फिर फॉर्म भरने के बाद आपको ईमेल आईडी दिया गया है। उस ईमेल आईडी पर 3-4 चीजें मांगी गई हैं, जैसे कोर्ट में चाहिए टेट के जो है नंबर, तो
प्रमाण भी तो होना चाहिए ना, तो टेट की मार्कशीट की कॉपी मांगी गई है, पहला तो ये। जी जी दूसरा, कोर्ट में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपका फोटो भी होना चाहिए पहचान के लिए। जी जी दूसरा, आप जो है कभी भी कोर्ट में कोई काम करते हैं तो आप आवेदन दे रहे तो आपका सिग्नेचर भी तो होना चाहिए ना उस पर। जी जी तो सफेद कागज पर सिग्नेचर करके फोटो उसका दे देंगे तो उसकी कॉपी अटैच कर दी जाएगी। ठीक। जी 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 तीसरा, जी उसके बाद पहचान पत्र के रूप में मांगा गया है आधार कार्ड। ठीक है, जी। तो आधार कार्ड की फोटो हो गई। बस यही सामान्य चीजें ही उसमें आपको मेल करना है। और फॉर्म भरते वक्त बड़े सावधानी के साथ आधार नंबर जो है आपको भरना होगा, पेट्रोल नंबर और अन्य जानकारी जो भी है सावधानी के साथ भरिएगा, आराम से बैठ कर भरिएगा, कोई जल्दबाजी में नहीं। फॉर्म जितनी देर में आप भरेंगे खुला रहेगा, आप आराम से भर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बीच में बंद हो जाएगा। तो आराम से फॉर्म भरिएगा। और हम बता दे रहे हैं फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं शॉर्ट में, जल्दी तो नहीं है, फोन रखना तो नहीं, जी बता दें? बता दीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लगभग 36 कॉलम है उसमें। 36 में से लास्ट वाला कॉलम सिर्फ पढ़ने के लिए है, उसमें कुछ भरिएगा नहीं। लास्ट वाले में 35 जो कॉलम है वो हर हाल में भरना ही है, बिना 35 कॉलम भरे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा 35 में से कोई भी एक कॉलम कोई छोड़ देगा तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और अगर आपने 35 कॉलम भर के सबमिट पर क्लिक किया तो तुरंत सबमिट हो जाएगा और सामने लिख करके मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। ठीक है। ठीक है, तो पहला जो है वो उसमें आपका टेट का रोल नंबर पूछा गया है। दूसरा जो है टेट में कितने आपके मार्क्स हैं वो पूछा गया है। तीसरा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर ऑप्शन है, उसमें से एक जो है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस भी कैटेगरी के हैं। फिर चौथे में आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। पांचवें में आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। छठवें में आपको अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर सातवें में आपको अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। फिर आपको आठवें में अपना एड्रेस देना है। नौवां जो है वो आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड देना है। 10वां आपका जेंडर पूछा गया है, मेल फीमेल। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है ताकि कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट हो सके। फिर जो है आपने आवेदन किस में किया था, 2011 वाले में किया था या 2012 वाले में किया था या दोनों में किया था या किसी में नहीं किया था, 13वें नंबर पर ये भरना है, वहाँ पर ऑप्शन है। फिर इसके बाद जो आप याची वाला पूछ रहे हैं तो 14वें नंबर पर है कि क्या आप जो है 25 जुलाई 2017 से पहले याची थे, तो वहाँ पर बताना है हाँ थे या नहीं थे, हाँ या नहीं में बताना है। जब आप हाँ नहीं में बता लेंगे तो 15वें नंबर पर जब जाएंगे, अगर आप पहले कभी याची कहीं थे तो आपके पास जो है नंबर होगा उसका, आईए नंबर, याची नंबर, सीरियल नंबर कुछ तो होगा। तो 15वें नंबर पर अगर है आपके पास तो वहाँ भर देना है, और अगर नहीं है आपके पास कुछ भी तो वहाँ लिख देना है NA, नॉट अवेलेबल, NA लिख देना है सिर्फ। ठीक है, ये 15वें नंबर पर है। फिर आपसे जो फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी शिक्षा से भर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं भर रहे हैं। जो पेमेंट आप दे रहे हैं वो सोच समझ के दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं आपको है जानकारी कि नहीं, ये सब चीजें 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब आपको हाँ में देना है। ठीक है, कि आप किसी दबाव में नहीं है, आपकी जो है किसी भ्रम में नहीं है, ये चीजें कंफर्म हो सके कि आप शिक्षा से ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन के जवाब आप दे करके हाँ में फिर आगे बढ़ेंगे तो नीचे आपको जो है जो आप पेमेंट किए हैं उस पेमेंट से संबंधित जानकारी मांगी गई है। तो वो जानकारी आप दे देंगे। 3-4 कॉलम है कि रेफरेंस, वो ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर, समय, कितना पैसा पे किया है आपने, किस समय किया है, तारीख वगैरह सब पूछा गया, वो सब आप करते चले जाएंगे, बहुत आसान है, सामान्य सा एकदम है। और ऐसा भी नहीं कि आपको हर चीज लिखना, वहाँ ऑप्शन बना हुआ है, आपको टच करते जाना है। ठीक है, फिर आपको लास्ट में 23वें नंबर पर है कि जिले का नाम लिखना है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, ताकि जो है हर जिले में आवेदन किया गया था ना, तो आपका मूल जिला कौन सा वो पता चल सके। ठीक है, इसके बाद कुछ सामान्य सी जानकारी ही है, हाँ नाम में जवाब दे देना है। और फिर आपको जो है नीचे एक मिलेगा कि अपना आधार नंबर लिखिए, ताकि आधार नंबर आप जब लिखे रहेंगे तो जब ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी तो लिस्ट जारी किया जाएगा, ताकि आप चेक कर सकिए कि आपका नाम उसमें है या नहीं फाइनल लिस्ट में। सर उसमें आईडी नंबर अगर आधार कार्ड ना हो तो कोई दूसरी आईडी भी लगा सकते हैं? आधार तो सभी के पास है ना, आधार सभी के पास है, तो उसमें आधार तो है सर, मेरा जो है खो रखा है आधार। तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, अगर आधार नंबर आधार खो गया है
तो आप कोई दूसरी आईडी, चाहे वोटर आईडी हो या पैन नंबर, पैन कार्ड हो, या कुछ भी आप दे दीजिएगा। और उसको आप ध्यान रखिएगा कि आप क्या डाल रहे हैं, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ चेक करना चाहेंगे, हम जब लिस्ट जारी करेंगे तो उसी से आप खोज पाएंगे। ऑनलाइन ही लिस्ट भी जारी होगी, तो उसमें आपको वो आधार नंबर या वोटर आईडी जो डाल रहे हैं नंबर, वही नंबर डाल करके आपको अपनी लिस्ट, जो पूरी लिस्ट होगी अपना, उसमें देख पाएंगे कि आपका नाम जो है उस लिस्ट में है नहीं है, आपका आवेदन पहुंचा नहीं पहुंचा वहां तक, तो उसी से सर्च होगा। तो आधार नंबर है तो पहला तो प्रायोरिटी यही दीजिएगा कि आधार नंबर ही दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आधार ही सबको कहा गया है, आधार ही जरूरी है पहचान के लिए, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट आधार ही है। और अगली बात कि जैसे अन्य लोग लिस्ट जारी करते हैं, पूरा पीडीएफ जारी करते हैं, कोई किसी का देख सकता है ना, ऐसा ही पहले होता आया है, लेकिन यहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, इसलिए कोई भी किसी और का नहीं देख सकता है। इस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है कि सिर्फ हर व्यक्ति अपना ही देख पाएगा। वहां पर जब फॉर्म हम देंगे, लिस्ट जारी करेंगे, तो वहां पर जो आधार नंबर या जो भी नंबर आप डाले होंगे, तो वो नंबर आप डालेंगे तभी आपका दिखेगा। और जिस आधार नंबर तो हर कोई अपना जानता है, दूसरे का जानता ही नहीं है, तो इसलिए कोई दूसरे का नहीं खोल पाएगा, नहीं देख पाएगा। इसीलिए आधार नंबर भरवाया जा रहा है कि हर चीज सिक्योर रखा जाए, किसी का डाटा किसी और के पास न जाने दिया जाए। तो यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि होता क्या है कि पूरी लिस्ट जारी कर दी, पता चला मोबाइल नंबर उसमें पड़ा है, अब महिलाओं का देख करके लोग नंबर फालतू फोन करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सअप करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए सेफ्टी सिक्योरिटी का, और कोर्ट में आप जो है कोई ना कोई पहचान पत्र लगाना ही होता है, तो आधार ही रखा गया है, कोशिश कीजिएगा आधार लगाने का। बाकी अगर नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि आप वोटर आईडी या कुछ और लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आधार का सिर्फ यही यूज है कि पहचान के रूप में। बेफिक्र रहिएगा, यहाँ जो भी डाटा आप भर रहे हैं ऑनलाइन, वो सारी चीजें सुरक्षित हैं, कहीं और नहीं जाने वाली हैं। इसका 35वें नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेल आप करेंगे, तो उसमें जो है वहां पर बताया गया है, बॉक्स बने हैं कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट या रसीद होगा, वो आपको मेल करना है, टेट की मार्कशीट, आधार कार्ड का फोटो आगे पीछे का, फिर अपना लेटेस्ट फोटो और साइन किया हुआ। तो ये सारी चीजें आप पीडीएफ बना लीजिएगा और मेल कर दीजिएगा। और ईमेल आईडी वहां पर लिखा हुआ है, हम बोल भी दे रहे हैं, जो आप 35वां कॉलम देखेंगे वहीं ईमेल आईडी लिखा हुआ है। ईमेल आईडी है PUNET पुनीत KESHARI केसरी, ये एक साथ है, अलग अलग नहीं है, स्पेस कोई नहीं है। फिर आगे एक नंबर है 112025, वहां लिखा है, दिख जाएगा, आप नोट नहीं भी करेंगे तो भी वहां दिखेगा आपको। तो ये हो गया @gmail.com, इसी पर आपको मेल करना, और सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना लीजिएगा, तो एक साथ आप मेल कर देंगे। जब मेल कीजिएगा तो सब्जेक्ट में टेट का रोल नंबर डाल दीजिएगा, ताकि मेल सर्च करना हो आपका तो आसानी से आपके रोल नंबर से सर्च किया जा सके। लिस्ट में रोल नंबर दिख जाएगा और मेल पर रोल नंबर रहेगा, तो सर्च करना आसान हो जाएगा। सारा चीज हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और जनरली जिनसे जो भी बात होती है वो पूरी की पूरी बातचीत यूट्यूब पर हम डाल देते हैं। तो आपसे भी जितनी बातचीत हुई है ये पूरी रिकॉर्ड हो गई है, और यूट्यूब ये यूट्यूब पर चला जाएगा। आपको कहीं कोई चीज भूल गया हम जो बताए हैं, तो फिर से यूट्यूब पर सुन लीजिएगा, शाम तक आ जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो और एक बात कि ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद डेली अपडेट यूट्यूब पर ही दिया जा रहा है। जो भी, जैसे आज आपसे बात हो रही है, कल किसी और से बात होगी, परसों किसी और से बात होगी, तो उसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है, अभी क्या है क्या नहीं, वो वहां पर ऑडियो भी डाला जाता है। समय अगर नहीं रहता है तो लिख करके वहीं यूट्यूब पर पोस्ट भी डाला जाता है। तो यूट्यूब पर आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि बार बार यूट्यूब खोल कर हमें चेक न करना पड़े कि कुछ आया है नहीं आया, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके जहाँ बेल बना होता है, उस बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो जैसे ही हम कोई भी चीज यूट्यूब पर डालेंगे तो वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे हाँ, आज ये चीज कुछ नया डाला गया। आप उसको टच करके तो चेक कर लेंगे क्या डाला गया है, क्योंकि आप भी तो कुछ करते होंगे, व्यस्त रहते होंगे, तो हर वक्त तो मोबाइल लेकर के बैठेंगे नहीं। तो ऐसे क्या होगा कि आप जब वहां पर सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे बेल से, तो आपको जैसे अन्य नोटिफिकेशन आते हैं फेसबुक के या कोई व्हाट्सअप कर रहा है व्हाट्सअप के, तो इसके भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। हाँ, आज जो है ये चीज नया डाला गया है, चलो भाई देख लेते हैं क्या है नया, जान लेते हैं।
ठीक है। और इसके बाद 75 जिले के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं, व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी। वो सारे लिंक आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। ठीक है सर। तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ भी जो चीजें पीडीएफ वगैरह या कुछ शेयर किया जाएगा तो वो भी आपको मिलता रहेगा। अब बताइए कहीं कुछ डाउट रह गया हो तो। नहीं सर, डाउट तो कुछ नहीं था फिलहाल। हाँ, तो करते हैं सर। कोशिश कीजिएगा कि सारी चीजें सावधानी के साथ कीजिएगा, आराम से घर में बैठ करके कीजिएगा, और जी। कोई भी चीज गलत न होने पाए सावधानी से भरिएगा। ठीक है सर। ठीक। ठीक है। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, यूट्यूब पर ही जो है कमेंट कीजिएगा, वहां पर समय मिलते ही रिप्लाई हम कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम।